खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 1.5 महीने के अभियान के बाद 93 हेक्टेयर सरकारी भूमि कराई कब्जा मुक्त। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद में सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा चलाया गया विशेष अभियान बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। जिले के कल्याणपुरी एतमाली गांव में प्रशासन ने करीब 93 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस व्यापक अभियान को पूरा करने में प्रशासन को लगभग 1.5 महीने का समय लगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने लगातार अभियान चलाते हुए चरणबद्ध तरीके से करीब 93 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियां जनता की धरोहर है और इन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उसे जनहित के कार्यों के लिए सुरक्षित रखना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में जहां जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें प्राप्त होंगी, वहां नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे और भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई को जिले में सरकारी भूमि संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभियान के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आज एक बड़ी भूमि लगभग 93 हेक्टेयर की खाली कराई गई है। पिछले 1.5 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही थी कल्याणपुर एतमाली ग्राम में, और वहाँ पे 55 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें मेरे न्यायालय में वाद दर्ज है। यदि हम दोनों को मिलाएं तो लगभग 150 हेक्टेयर भूमि होगी, लेकिन वर्तमान में कल तक कुल 93 हेक्टेयर की भूमि खाली कराई गई है। और भविष्य में भी यदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, चाहे वो नदी की है, रेत की है, खेत खलिहान चारागाह की है, खाद के गड्ढे की है या तालाब की भूमि है, उस पर किसी भी प्रकार का कब्जा है वो खाली कराया जाएगा। इसमें चकबंदी की धारा 9 के अंतर्गत कुल 101 व्यक्तियों का जो नाम इंद्राज था उनको हटा करके उनको मूल जो श्रेणी है 77 की या 132 की उसके अंतर्गत दर्ज किया गया है। और एक और मुख्य बात इसमें कि इस तरह की चीज़ें अन्य गांवों में भी है या अन्य हमारी सरकारी भूमि पर भी है, तो उस पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और जो सरकार की भूमि है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है वो उसी उपयोग के अंतर्गत दर्ज कराई जाएगी। जो भूमि खाली कराई गई है सर, उसके अब आगे क्या होगी? देखिए, ये जो भूमि है ये इस पे वृक्षारोपण भी हो सकता है, वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे जो काम जिसमें निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो सारे यहाँ पे किए जा सकते हैं। सर, इस भूमि की बाजार वैल्यू क्या होगी? बाजार वैल्यू क्या होगी? इस तरह का इंक्रोचमेंट था इसमें लगभग 70 से 80 करोड़ की भूमि होगी। सर, यह क्या जो अतिक्रमण मुक्त रहा है, किस तरह की कार्रवाई की गई? मतलब बुलडोजर चलाकर? देखिए, पूरी टीम लगती है इसमें, नीचे लेखपाल से लेकर के एसीओ से लेकर के सीओ से लेकर एसओसी तक सारे लोग लगे और सब ने पिछले 7-8 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। और पिछले 1.5 महीने के अंदर इस कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया गया है। कुछ लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी गए थे, वहाँ से भी उनका वाद खारिज हो गया। क्या इंक्रोचमेंट था सर? इस पे खेती हो रही थी